नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया जिले के ककोर स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। जिला प्रशासन के अनुसार बाढ़ से 12 राजस्व गांवों के लगभग 5,000 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें 4 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राहत किट में 10 किलो चावल, आटा, आलू, दाल, तेल, नमक और मसाले शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया घर दिया जाएगा। फसल क्षति का भी सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर, नावों, बाढ़ चौकियों और पशु चारे की व्यवस्था की गई है। मौके पर बीजेपी के मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ आशुतोष अवस्थी। इस समय हम औरैया जनपद के ककोर स्थित कलेक्ट्रेट में स्थित हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की वितरित की। वहीं आपको बताते चलें, जिनके मकानों को क्षति पहुंची थी उनको भी उन्होंने चेक किया। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी जी ने और लोगों को आगाह किया कि अभी वो समय नहीं आया है कि अभी पूर्णतया बाढ़ यहाँ खत्म हो, क्योंकि बाढ़ खत्म होने का महीना सितंबर तक रहता है। आपको ये भी बताया जाए, जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। नानपारा कोतवाली क्षेत्र के भोपतपुर बेलवा गांव में मंगलवार को एक मगरमच्छ आबादी में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाकर मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। थोड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे रेस्क्यू कर पुनः नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे हालात में जंगली जानवरों को खुद पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत विभाग को इसकी सूचना दें। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के खेरी घाट थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक केशव अपने घर के कमरे में पंखे का तार जोड़ रहा था, तभी अचानक करंट लग गया। तेज झटके से वह मौके पर ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परिजन तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घर का माहौल गमगीन हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हादसा तार जोड़ते समय करंट लगने से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के सुजौली थाना क्षेत्र के कुटिया गांव में खेत जाते समय एक बुजुर्ग की नाले में डूबकर मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि बुजुर्ग रोज की तरह अपने खेत पर काम करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन खेत के रास्ते में गहरे नाले में गिर गए। डूबने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब काफी समय तक बुजुर्ग घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें खोजने निकले। नाले के पास शव दिखाई देने पर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकलवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। रानीगंज में लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को बभनभई चौराहे के पास टेम्पो और अर्टिगा कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ, जिसमें 57 वर्षीय उमाशंकर निवासी रोह खुर्द कला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें प्रयागराज की कविता सरोज और उनका 9 वर्षीय पुत्र अभिषेक भी शामिल है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सवार यात्री चारों ओर गिर पड़े और मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस और एम्बुलेंस देर से पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने निजी साधनों से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घायलों में कई गांवों के निवासी शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज दिनांक 5/8/2025 को करीब 3:30 बजे 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बभनभई चौराहे पर एक अर्टिगा वाहन जो प्रतापगढ़ शहर की तरफ जा रहा था तथा दूसरा एक टेम्पो सवारी लेकर जो शहर से रानीगंज की तरफ आ रहा था, उनके बीच में दुर्घटना हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस 112 की गाड़ी व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची।
जहां पर कुल 9 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इससे 60 व्यक्तियों को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति सामान्य है। उनमें से 4 व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए एसआरएन रिफर किया गया है। रसूलपुर सोनी गांव में तेज बारिश के दौरान एक विशाल पीपल का पेड़ गिरने से गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पेड़ गिरने से कई विद्युत पोल टूट गए, जिससे पूरे गांव की सप्लाई बाधित हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को दी, लेकिन मौके पर पहुंचे कर्मियों ने संसाधनों के अभाव का हवाला देकर कोई काम शुरू नहीं किया और लौट गए। इससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही से बिजली बहाली में देरी हो रही है, जिससे गाँव अंधेरे में डूबा है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से टूटे विद्युत पोल बदलवाने और सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग की है। बारिश के मौसम में बिजली कटौती ने आमजन की परेशानी और बढ़ा दी है। कौसाम्बी से जैगम रिजवी की रिपोर्ट। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 72 वर्षीय बुजुर्ग श्यामलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और बाइक चालक मोहम्मद गुलाम कादिर गंभीर रूप से घायल हो गए। भगोरा गांव निवासी कादिर श्यामलाल को लेकर कुलपहाड़ तहसील गए थे। वापसी में जैतपुर कस्बे के पास सिंचाई विभाग की नहर के निकट पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। जिले के पनवाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात तेज बारिश से पनवाड़ी पावर हाउस के मशीन कक्ष में पानी भर गया, जिससे पूरे कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली बंद होने से अस्पताल, घर, दुकानें और शिक्षण संस्थान अंधेरे में डूब गए। मरीजों, छात्रों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात का जायजा लेने पहुंचे पनवाड़ी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी ने निजी स्तर पर जेसीबी और अन्य उपकरण मंगवाकर जल निकासी शुरू करवाई। बारिश और कीचड़ के बीच स्थानीय कर्मचारियों व ग्रामीणों के साथ 4 घंटे की मेहनत के बाद पावर हाउस से पानी निकालकर सफाई की गई। इसके बाद तकनीकी जांच शुरू हुई है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर दामाद ने अपनी पत्नी, सास और साले पर एसिड अटैक कर दिया। गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी सचिन अग्रहरी की शादी 3 साल पहले बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पुरेना पांडे गांव की शिवानी से हुई थी। शादी के बाद से ही 10 लाख रुपए दहेज के लिए शिवानी को प्रताड़ित किया जाता था। 4 अगस्त को मारपीट की शिकायत पर शिवानी की मां और भाई उसके ससुराल पहुंचे, जहां सचिन और परिवार ने तीनों को पीटने के बाद उन पर तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक में तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और बस्ती जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। पीड़ितों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों खतरे से बाहर है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। कल करीब दोपहर में 3:45 के आसपास एक ही फैमिली से 3 लोग आए थे। एक है सोनू, उसकी उम्र 28 साल, उर्मिला देवी 45 साल और शिवानी 22 साल की है ना। ये लोग गोंडा में CHCA खोड़ारा वहाँ से रेफ़र होकर हमारे पास आए थे। तीनों एक जो हिस्ट्री दे रहे थे उनके हिसाब से ये एसिड अटैक बता रहे थे, जो वो बता रहे थे। हमने देखा कि वो बर्न का केस था हमारे पास जो आया था, तो उसके लिए उनको फ़ौरन जैसे वो आए थे वैसे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है ना। फेस पे कुछ जो बॉय है सोनू, उसके फेस पे बर्न है और बाकी जो फीमेल्स हैं उनको भी है हल्का, लेकिन ये जो लड़का है उनके फेस पे थोड़ा सा है। बहजोई स्थित आनंदपुर गांव में 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे जिले के मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे और 30 से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में 2 नए थानों के शिलान्यास की भी संभावना है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने सीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया और इसे जिले के लिए बड़ी सौगात बताया। सीएम के स्वागत के लिए आनंदपुर में विशेष हेलीपैड बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। स्थानीय लोगों में उम्मीद है कि इस दौरे से बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। संभल से सोनू वार्षणे की रिपोर्ट। 7 तारीख को प्रातः मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन प्रस्तावित है और उसमें कई सारी परियोजनाओं के बारे में उनके शिलान्यास, उनका लोकार्पण और एक जो जनपद की प्रगति की समीक्षा भी थोड़ी देर के लिए करेंगे।
तो उसके लिए सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। हालांकि बारिश का समय है, उसके बावजूद इस जनपद की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से सारी तैयारियां चली हैं। उसी की समीक्षा करने आए थे। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो संभल में एक बेहतर बेहतर प्रोग्राम उनका करा सकेंगे और सभी लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक नया सौगात भी लेके आएगा। 7 तारीख को प्रातः मुख्यमंत्री जी का एहार ब्लॉक डलमऊ में ग्राम पंचायत एहार के प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व सैनिक राजेश फौजी ने 3 दिन से जारी बारिश के बीच सफाई का बीड़ा उठाया है। शीतला मंदिर के पास लगभग 50 वर्षों से जमा कचरे और कीचड़ को जेसीबी से हटवाकर उन्होंने लोगों को बड़ी परेशानी से राहत दिलाई। राजेश फौजी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव में कोई भी व्यक्ति बारिश के दौरान आने जाने में दिक्कत न झेले। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर गली मोहल्लों से सारा कीचड़ हटा दिया जाएगा। ग्रामीणों के मुताबिक सेना से रिटायर होने के बाद से ही वे घर घर जाकर समस्याएं सुनते और उनका तुरंत समाधान करते हैं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे और राजेश फौजी ने यह साबित किया है। उनका यह कार्य पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी, ग्राम पंचायत एहार। आज ग्राम पंचायत एहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। तो शीतला मंदिर के पास बहुत बड़ा डंप 25-30 सालों से लगा हुआ था कूड़े का। इसमें 4 ट्रैक्टर और जेसीबी के द्वारा 80 से 90 ट्राली कूड़ा बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ा अभियान था। ये अभियान 1 हफ्ते के लिए ग्राम पंचायत में रखा गया है। लोनार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बाजार में मंगलवार देर रात चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के शटर तोड़ डाले। निशाना बनी ज्वेलरी, रेडीमेड CSC, जूते, चप्पल और शराब की दुकानें। चोर लाखों की नकदी और सामान समेटकर आराम से फरार हो गए। सुबह बाजार खोलने पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। सूचना मिलते ही ASP नृपेंद्र और CO सत्येंद्र सिंह फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें जल्द खुलासे का भरोसा दिया। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। यह वारदात इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में इजाफा करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। आज बीती रात्रि थाना लोनार क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर चौराहे के पास देशी शराब की दुकान व जनसेवा केंद्र सहित 5 अन्य दुकानों में शटर तोड़कर चोरी की घटना हुई है। इस घटना के संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कुंडरिया गांव में कावड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे बजाते हुए कावड़िए कछला गंगा घाट की ओर निकल रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही ट्रॉली ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से टकरा गई। तेज करंट लगने से 16 वर्षीय जसवीर और 35 वर्षीय ट्रैक्टर चालक सुधीर गिरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कई कावड़िए झुलस गए, जिनमें कई की हालत नाजुक है। घायलों को बदायूं रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं। हादसे ने बिजली विभाग की लापरवाही और धार्मिक जुलूसों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाई टेंशन तार वर्षों से खतरनाक तरीके से गांव के बीच से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। आज दिनांक 5/8/25 को समय 9:30 पे थाना परोर को सूचना मिली ग्राम कुंडरिया में घटना हो गई है। इस सूचना पे तत्काल SO परोर ग्राम कुंडरिया पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि ट्रैक्टर ट्राली जिस पे डीजे बधा हुआ था उसको घर ले जा रहे थे। अचानक तार के टच हो जाने के कारण लोग घबरा कर कूद गए, जिसमें जसवीर की मौके पे ट्रैक्टर का पहिया चढ़ जाने से मृत्यु हो गई। सुधीर और 2 घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां सुधीर की भी मृत्यु हो गई। कब लिए जा रहे थे भोले बाबा के यहाँ। अच्छा। डीजे चल रहा था। आज 11 तो हाथ पावर की लाइन पे टच हो गया बल्ला, लोहे का पाइप, फिर उसी से करंट आ गया पूरे ट्रैक्टर चालू। अच्छा, कितने लोग की डेथ हुई है? ये दो लोग तो वहीं घटना स्थल पर खत्म हो गए। अच्छा, घायल कितने लोग हैं? दो लोग अस्पताल में। अच्छा।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।